वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं निकॉन Z5 कैमरा के सेट ऑफ स्पेक्स के बारे में। जो स्पेक्स हमें अभी पता चले हैं और ये कंफर्म सेट ऑफ स्पेक्स हैं, ऐसा नहीं कि रूमर्ड स्पेक्स है व्हाटएवर, ये कंफर्म सेट ऑफ स्पेक्स है। और एज यूजुअल Z5 के अनाउंसमेंट अब बस इस मंथ के एंड में मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाली है। और जैसे जैसे अनाउंसमेंट करीब आते जाएगी हमारे पास और भी ज़्यादा डिटेल्स आते जाएंगे, इंक्लूडिंग इमेजेस, फुल सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स के लिए। और ऑफ कोर्स बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो आपको अपडेट्स तुरंत ही मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन विद द स्पेक्स। निकॉन Z5 के सेंसर की बात कर ले तो यहाँ जो सेंसर है हमें सेम 24 MP का BSI CMOS सेंसर मिल रहा है जिसे हमने Z6 कैमरे में देखा था। अब सेंसर सेम है तो इसके चलते यहाँ पे आपकी इमेज क्वालिटी सेम रहेगी। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको उतने ही AF पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि सेंसर तो सेम है तो 273 फेज़ AF पॉइंट्स आपको मिलेंगे फैब्रिकेटेड उस सेंसर में। तो आपकी जो AF परफॉर्मेंस रहेगी वो बिल्कुल भी सेम रहेगी अपने Z6 कैमरे की तरह। और प्लस आपकी इमेज क्वालिटी भी जो रहनी है एग्जैक्टली सेम रहेगी Z6 कैमरे की तरह। और स्टैंडर्ड ISO रेंज की भी अगर बात करें तो हमें वही स्टैंडर्ड ISO रेंज मिल रही जो हमें Z6 में मिली थी, फ्रॉम 100 to 51,200। सो मोर और लेस वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग कॉमन इन दिस टू कैमरा, बट सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। और उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों कैमरों में ये है कि Z5 के अंदर आपको मिलेगा डुअल कार्ड स्लॉट। Z5 एक एंट्री लेवल कैमरा है, Z6 के नीचे आएगा, उससे एक लोअर प्राइस पॉइंट तक पे आएगा। बट उन्होंने अपने यूज़र्स की सुनी, क्योंकि Z6 के यूज़र्स के कंप्लेन थे कई सारे के कि उन्हें डुअल कार्ड स्लॉट्स चाहिए अपने आने वाले नेक्स्ट कैमरोज में। तो निकॉन ने उसे कंसीडर करा और इसलिए जो आने वाला Z5 है उसमें हमें डुअल कार्ड स्लॉट्स मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये आपको समझनी पड़ेगी कि कई लोग जो चाह रहे थे कि हम मिररलेस में ट्रांसफ़र हो, मिररलेस के कैमरे खरीदें निकॉन के, वो नहीं खरीद पा रहे थे। नंबर 1 रीज़न यही थी जो मैंने खुद सुना कुछ एक प्रोफेशनल से, कि यहाँ पर उन्हें डुअल कार्ड स्लॉट्स मिसिंग लग रही थी। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि अपने आप को लोग मूव नहीं कर रहे थे, दे आर नॉट थिंकिंग। वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई ये मिररलेस कैमरा कैसे, एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा जिसमें कि डुअल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं है। सो नाउ निकॉन इज गिविंग डुअल कार्ड स्लॉट ऑप्शन इवन इन द एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा। तो आपको Z5 में भी एंट्री लेवल मिररलेस कैमरे में भी मिलेगा डुअल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन। चलिए हम बाकी सारी वीडियो को और स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको 4K 24p और 30p पे मिलेगा। तो आपको वैसे ही डायनेमिक रेंज मिलने वाली है जैसे कि आपको Z6 कैमरे में मिलती थी। तो वीडियो क्वालिटी की बात कर लो या आप स्टिल इमेजेस क्वालिटी की बात कर लो, मोर और लेस यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट एज यू हैव इन द Z6 कैमरा। 10 बिट आउटपुट की बात कर लें या एनालॉग की बात कर लें तो इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अब जैसे जैसे अनाउंसमेंट टाइम क्लोजर आएगी हमारे पास और डिटेल्स आ जाएंगी तो एनालॉग अवेलेबल है कि नहीं, और 10 बिट आउटपुट हम इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं या एक्सटर्नली HDMI के थ्रू रिकॉर्ड करना होगा हमें, या 10 बिट को उन्होंने अलाउ नहीं करा है अपने Z6 की सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स अभी आना बाकी है। बट वी डू हैव 4K वीडियो मोड, we do have the same sensor as of Z6, we have the same AF system। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डिटेल्स आ रही है अपार्ट फ्रॉम द डुअल कार्ड स्लॉट्स कि ये डस्ट प्रूफ और डिग प्रूफ बॉडी है। सो अगर आप अपने कैमरे के साथ रेनी वेदर में शूट कर रहे हो या आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में शूट कर रहे हो, डस्टी रेनी कंडीशन में शूट कर रहे हो, आपको उतना वरी नहीं करना है क्योंकि ये डस्ट प्रूफ है, रेन प्रूफ कैमरा है। सो आप ये सोचो कि निकॉन का एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा हो कि इसमें हमें कितनी सारी फीचर्स मिलने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स it will going to create huge user base in the market if it comes with the core specs we are getting। and as far as I know कि मैं जितने भी core specs आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये 100% करेक्ट है और ये आने वाली है Z5 कैमरे के अंदर। आई ऑटो फोकसिंग और IAF ट्रैकिंग की बात कर ले तो इसमें भी निकॉन ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा है। अब हम एनिमल्स के फेस और एनिमल्स के आइज़ को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। जिस तरह से सोनी ने शुरुआत करी थी और जिस तरह से हमने कैनन में देखा कि R6 कैमरे और R5 में किस बेहतर तरीके से वो एनिमल की आइज़ और फेस को वो कैमरे ट्रैक कर रहे हैं, अब वही सारी चीज़ें हमें Z5 के अंदर भी मिलने वाली है। हम सिर्फ ह्यूमन आइज़ और फेस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, हम एनिमल्स की आइज़ और फेस को भी
उतनी इफेक्टिवली ट्रैक करेंगे जिस तरह से हम ह्यूमंस के फेस और आइज़ को ट्रैक करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके लिए, स्पेसिफिकली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है हैविंग अ एनिमल आई ट्रैकिंग मोड इन योर कैमरा। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स टू। कंटिन्यूस शूटिंग की बात कर ले तो यहाँ पे Z5 को निकॉन ने थोड़ा लिमिटेड कर दिया। यहाँ पे आपको मिल रही 4.5 फ्रेम्स पर सेकेंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं तो थोड़ी लिमिटेशन आपको मिलेगी क्योंकि ये फ्लैगशिप कैमरा है नहीं, इट्स कमिंग एन एंट्री लेवल रेंज और एंट्री लेवल बजट रेंज में आ रहा है। तो निकॉन को अपने फ्यूचर कैमरोस की भी सेल्स को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना है। दे कैनॉट बी हार्श विद देयर ओन कैमरा और सेल्फ कैनबलाइजेशन मोड में भी खुद को नहीं ले जा सकते कि भाई ऐसा एंट्री लेवल कैमरा डाल दिया कि कोई अब इवन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी अब हायर एंड कैमरे नहीं खरीद रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं लिमिट लगानी है। सो दे आर पुटिंग लिमिट इन द कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड। और अगर आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू आर ओके विद द 4.5 फ्रेम्स पर सेकेंड, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर डू अनटिल अनलेस यू आर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, तब ये कैमरा आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। यू हैव एवरीथिंग यू मे नीड इनसाइड अ कैमरा। सो लेट्स मूव ऑन। और एट द एंड मैं ये भी जोड़ दूँ कि पहले ये रूमर उठी थी भाई लोग कि इसमें हो सकता है निकॉन कॉस्ट को सेव करने के लिए 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन को ना डाले, बट ये बात बिल्कुल ही गलत है। इसमें हमें 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है और वही इफेक्टिव 5 एक्सिस IS IBIS की यूनिट हमें मिलेगी जिसे निकॉन ने Z6 और Z7 के अंदर यूज़ करा है। इसमें निकॉन एक भी पैसा नहीं बचा रहा है, इसमें आपको वही सारी कोर स्पेक्स दे रहा है या उससे ज़्यादा ही दे रहा है जितना कि आपने Z6 में देखी थी और जो कि यूज़र्स की कंप्लेन थी भाई डुअल कार्ड स्लॉट्स नहीं है। तो ये कंप्लेन जो मेजर कंप्लेन थी इसको निकॉन ने कंसीडर करके इवन इन द एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा उन्होंने रिमूव करा है, 2 कार्ड स्लॉट्स को डाला है। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट थिंग टू हैव इन अ निकॉन कैमरा स्पेसिफिकली इन अ एंट्री लेवल रेंज। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने Z6 और Z7 को नज़रअंदाज करते हुए Z5 को उतार रहे हैं और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड इवन Z7 के यूज़र्स ने करी थी, Z6 के यूज़र ने करी थी, वो सारी चीज़ें अब Z5 के अंदर हमें मिलने वाली है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो भी बनाया था, उसे मैं लिंकअप कर दूंगा स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कि निकॉन Z6S और Z7S भी कैमरा लॉन्च करने वाला है और हमें ये दोनों कैमरे ईयर एंड तक मिलेंगे और इन दोनों कैमरों में वो सारी चीज़ों को निकॉन रेक्टिफाई करेगा, करेक्ट करेगा जो कंप्लेन यूज़र के थ्रू उन्हें मिली, जैसे डुअल कार्ड स्लॉट्स को इंक्लूड करना और भी बाकी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना जिसकी कंप्लेन उन्हें थ्रू यूज़र्स के बेसिस पे मिली है, यूज़र बेसिस पे मिली है। तो इन सारी चीज़ों को निकॉन अपडेट करेगा अपने Z6S और Z7S मॉडल में विदाउट प्राइस हाइक। कोई प्राइस हाइक नहीं रहेगी, उसी मैक्सिमम सेलिंग रिटेल प्राइस पे वो कैमरे अनाउंस होंगे। ऑफ कोर्स वो अभी के एग्जिस्टिंग Z6 Z7 से थोड़े महंगे रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि कोई अप लेवल पे आने वाला, बहुत ही हाई प्राइस पॉइंट पे आने वाला है। अदर देन दैट करंटली अभी तो हमें फ़िलहाल Z5 मिलने वाला है और उसकी कोर स्पेक्स देख के आई एम रियली एक्साइटेड कि निकॉन इतना कुछ दे रहा है इस एंट्री लेवल मॉडल में। अब हम इनसाइड हमने काफ़ी सारी बात कर ली कैमरे के अंदर की, अब हम थोड़ा डिज़ाइन पार्ट की बात कर लें तो मोर और लेस ऐसी अभी रूमर है, ये कंफर्म नहीं कि इसकी टॉप LCD स्क्रीन हमें नहीं मिलने वाली है। अदर देन दैट इसकी जो व्यू फाइंडर की रेजोल्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम है जितने की हमें Z6 में मिली थी, यानी कि जो Z6 का व्यू फाइंडर है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, उसे निकॉन ने डायरेक्टली Z5 में प्लेस कर दिया है। वही हाई क्वालिटी का व्यू फाइंडर आपको मिलेगा जिसे आपने Z6 में देखा था। LCD डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर ले तो ये एक टिल्टिंग स्क्रीन है, ये वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है। अगर ये कैमरे में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन अगर निकॉन दे देता या फुल्ली टिल्टेबल डिस्प्ले स्क्रीन अगर वो दे देते हैं या किसी तरह से अरेंज कर देते हैं तो YouTube कम्युनिटी भी इस कैमरे को बहुत बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करेगी, परचेस करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इनिशियल जो हमें आ रही है स्पेक्स जो आ रही है ट्रस्टेड सोर्सेस के थ्रू टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आ रहा है, जो कि एक मुझे इससे ये सुन के थोड़ा डिसपॉइंटेड हुआ मैं कि निकॉन अपने यूज़र बेस को और थोड़ा बढ़ा सकता था अगर इसके अंदर वो वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इंक्लूड कर देता, क्योंकि मोर और लेस ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आएगा, फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है और वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक फुल फ्रेम कैमरे में हो और हमें मिले। हालांकि जितनी अपडेट्स के बारे में मैंने डिस्कस करा अभी ये भी लिमिटेड सेट ऑफ अपडेट्स है
और डिटेल सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे ही हमारे पास आती है, ऑफिशियल इमेजेस जैसे ही हमारे पास आती है, आई विल बी अपडेटिंग यू। सो बी विथ अस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।